पुष्कर सिंह धामी जी आपसे मुखातिब होंगे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, दुर्गा मैया की, बाबा सिद्ध बली की, सिद्ध बली बाबा की, अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर बलिदानी भवानी सिंह रावत अमर रहे, भवानी सिंह रावत अमर रहे। दुगड्डा में 3 दिवसीय इस मेले के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप लोगों ने जिनका संबोधन सुना, आप सबकी बहुत ही कर्मठ और तेज तर्रार विधायक जो लगातार विधानसभा क्षेत्र के अपने यमकेश्वर के लिए लगातार सक्रिय रहती है, श्रीमती रेणु बिष्ट जी लैंसडाउन क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, लगातार तीसरी बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, मेरे मित्र आदरणीय दिलीप सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, अभी नगर निगम के चुनाव में कोटद्वार नगर निगम से भारी मतों से जिनको कोटद्वार की जनता ने मेयर बनाया है, आदरणीय श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती शांति बिष्ट जी, मंच पर आसीन हमारे जहरीखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री भंडारी जी, द्वारीखाल से श्री महेंद्र सिंह राणा जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष श्री सुमन कोटनाला जी, मंडल अध्यक्ष सौरभ गुप्ता जी, राहुल जैन जी, नगर पालिका की सभासद अंशु जैन जी, रेणु सुंदरयाल जी, सुशीला देवी जी, अतुल अग्रवाल जी, कमांडेंट जीआरसीसी, सभी हमारे ब्लॉकों से आए हुए क्षेत्र प्रमुख खिरसू श्री भवानी गायत्री जी, प्रमुख नैनी डांडा श्री निवर्तमान प्रशांत जी, निवर्तमान प्रमुख कलजीखाल बीना राणा जी, हमारे सभी मंच पर आसीन सभी हमारे प्रमुख पदाधिकारीगण, हमारे प्रशासन के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं इस मेले के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग और हाँ, एक मेरे साथ आज इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय पूज्य मोहनलाल पौटियाल जी की सुपुत्री ज्योत्सना जी भी मेरे साथ आई है, उनकी धर्मपत्नी जी भी यहाँ पर है। मैं उनको भी आज इस अवसर पर नमन करता हूं और मेले में प्रतिभाग करने वाले मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज दुगड्डा की इस पावन भूमि पर, जहां से ढाकर ये पूरा एक मंडी क्षेत्र हुआ करता था, यहां से पूरे पहाड़ का व्यापार संचालित होता था, इस केंद्र बिंदु, इस पावन भूमि में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर आयोजित इस ऐतिहासिक मेले में उपस्थित होने पर
आप सभी का और आपने मेरा यहाँ पहुंचने पर हमारी माताओं बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, प्यारे बच्चों ने, सभी ने मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी महानुभावों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही मैं भारत माता के वीर सपूत बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को समस्त प्रदेश वासियों की तरफ से, देवभूमि वासियों की ओर से भावांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर दुगड्डा की इस वीर भूमि को दोनों हाथ जोड़कर नमन करते हुए दुगड्डा के वीर सपूत महान क्रांतिकारी भवानी सिंह रावत जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ऐतिहासिक मेले के शुभारंभ अवसर पर आप सभी के बीच आने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। और सच में आज मैं पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से काफी सारी दिन भर की व्यस्तता थी, लेकिन जैसे ही मुझे आपकी विधायक रेणु जी ने मुझे कहा कि यह मेला भवानी सिंह रावत जी और चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में लगता है, इस मेले में आपको अवश्य आना चाहिए, तो सच में मैंने भी एक मिनट नहीं सोचा। मैंने सोचा कि चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, लेकिन मैं ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहता था कि ऐसे वीर बलिदानियों को जहां पर मुझे भावांजलि और श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हो रहा हो। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने शौर्य, साहस और संकल्प से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का काम किया। अनेक उन्होंने कठिन संघर्ष किया, कठिन तपस्या करी, लगातार देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगाया। उन्होंने मां भारती की स्वाधीनता के इस महायज्ञ में अपने आप को समर्पित करके देश के युवाओं के समक्ष त्याग और राष्ट्रभक्ति का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम के संकल्प को आत्मसात करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आने वाले युगों तक, अनंत काल तक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। हमारी देवभूमि उत्तराखंड से भी उनका गहरा नाता रहा है। आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व वर्ष 1930 में महान क्रांतिकारी स्वर्गीय भवानी सिंह रावत जी के आमंत्रण पर स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी अपने साथ इस दुगड्डा की पवित्र भूमि पर आए थे। उन्होंने कई दिनों तक यहां रहकर अपने युवा साथियों को शस्त्र प्रशिक्षण भी दिया था। इसकी याद दिलाता स्मृति वृक्ष आज भी यहां मौजूद है। यह घटना केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग ही नहीं है, बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दुगड्डा की भूमि उस प्रखर ज्वाला की साक्षी है जिसकी लपटों से अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। भाइयों बहनों, यहां से भी पूरे देश की आजादी को एक नई ऊर्जा मिली थी। यहाँ की मिट्टी आज भी उन वीर बलिदानियों की गाथाओं को अपने में सजाए हुए ही दुगड्डा का यह ऐतिहासिक मेला हमारे उन्हीं वीर बलिदानियों की स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का विशिष्ट माध्यम है। और निश्चित रूप से ये मेले हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत, हमारी आने वाली पीढ़ी को उनका स्मरण दिलाएंगे जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, एक लंबा संघर्ष किया। उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की पवित्र भूमि भी हमेशा वीरों की भूमि रही है। यह देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हो या फिर देश की सीमाओं की रक्षा हो, उत्तराखंड के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमेशा भारत मां के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। भारत माता को कभी उन्होंने झुकने नहीं दिया है। चाहे इंद्र सिंह गढ़वाली हो, गब्बर सिंह नेगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जैसे अनगिनत रणबांकुरों ने इस भूमि का गौरव बढ़ाने का काम किया है। इस भूमि में जन्म लेकर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम किया है।
परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी उचित सम्मान नहीं मिल सका था, जिससे वे वास्तविक हकदार थे, जिससे आने वाली हमारी पीढ़ियां उनका स्मरण करती और उनके पद चिन्हों पर आगे चलती, देश समाज और राष्ट्र के लिए काम करती, प्रेरित होती, उस दिशा में उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती। आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमारे ऐसे कई वीर बलिदानी हैं जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने अपना बहुत लंबा संघर्ष किया, देश को आजाद कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। आज भी वो नाम लोगों के सामने नहीं आ पाए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं का पुनः स्मरण कराने के लिए नई पीढ़ी उनके नामों को जाने, उनसे परिचित हो, उनके जीवन इतिहास को समझने का उनको मौका मिले, उसके लिए स्मारकों का, संग्रहालयों का निर्माण पूरे देश के अंदर कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से ये ऐसी प्रेरणा है कि वीर बलिदानियों की गौरव गाथाओं के बारे में हमारे आने वाली सभी पीढ़ियां परिचित होंगी। हमारे राज्य में भी सरकार ने ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान और मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। हम एक और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं और शहीद स्मारकों का निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने उत्तराखंड का 5वां धाम, सैनिक धाम, हम देहरादून के गुनियाल गांव में बना रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य के हमारे 1750 से भी ज्यादा जो भारत माता के वीर सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी लाकर एक भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, भव्य सैनिक धाम बनाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उन सभी को अपने स्मरण में रख सके। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत है। देवभूमि का अपना एक महत्व है। हम सब लोग कहीं भी देश दुनिया के अंदर जाते हैं तो और हम जब भी उनको ये पता लगता है कि ये देवभूमि से आए हैं, ये उत्तराखंड से आए हैं, तो लोगों का हमारे प्रति भाव बदल जाता है। उनके चेहरे का एक अलग प्रकार का उनके भाव आ जाता है, उनके मन मस्तिष्क में छा जाता है कि ये देवभूमि से आए हैं, ये सीधे होंगे, अच्छे होंगे, सरल होंगे, देवताओं के सबसे नजदीक के होंगे। मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के अंदर भी गया हूं, मैंने वहां भी देखा है कि लोग आस्था और श्रद्धा से देवभूमि को देखते हैं। इसलिए देवभूमि की आस्था, श्रद्धा पूरे देश और दुनियावासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, इसके मूल अस्तित्व को बचाने के लिए हमने पूरे देवभूमि के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण थे, कहीं पर नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा ऐसी जमीन थी, उन सभी जमीनों को हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है। भाइयों बहनों, सारी सरकारी जमीनों को मुक्त करवाने का काम किया है कि देवभूमि में इस प्रकार का अतिक्रमण, अवैध कब्जे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगे। इसी प्रकार अभी रेणु बिष्ट जी बोल रही थी कि प्रदेश के अंदर जिधर देखिए उधर देखिए, अरे भाई कोई आपको यहाँ स्कूल बनाना है, यहाँ अस्पताल बनाना है, यहाँ बड़ा होटल बनाना है, रिजॉर्ट बनाना है या कोई संस्थान खोलना है, उसके लिए हमारी सरकार आपको भूमि का प्रावधान किया है हमने। लेकिन आपने कहा कि हम यहाँ पर बड़ा अस्पताल खोलेंगे, बड़ा स्कूल खोलेंगे। आप एक तरफ कह तो ये रहे हैं कि स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे और हजारों लोगों को रोजगार देंगे, दूसरी तरफ जमीन लेने के बाद ना आप उसमें स्कूल खोल रहे हैं, ना आप अस्पताल खोल रहे हैं, ना कोई संस्थान बना रहे हैं, ना हमारे यहाँ के
नौजवानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। और आपने हजारों एकड़ जमीन आपने कब्जा कर ली है, आपने खरीद ली है औने पौने दामों में, जिनको जरूरतमंद लोगों से आपने उन जमीनों को खुर्द-बुर्द कर लिया है। भाइयों बहनों, हमने कहा ये किसी कीमत पर नहीं चलेगा। ये सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन, आम अधिकार, आम लोगों के अधिकारों के लिए कि हमने कहा कि उत्तराखंड में हम अब ये नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, यहाँ पर जिस प्रयोजन के लिए जमीनें खरीदी गई थी, जिन लोगों ने उस प्रयोजन में उन जमीनों को नहीं लगाया है, उनकी ऐसी जमीनों को भी हमने जब्त करने का अभियान प्रारंभ कर दिया है। हम जब्त कर रहे हैं, सरकार में निहित कर रहे हैं। इसके साथ ही लंबे समय से यहाँ की जनभावनाएं थी, यहाँ लोगों के बीच में से लगातार आवाज उठती थी कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भूमि सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भूमि का कानून होना चाहिए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने, भाइयों बहनों, आप सब लोग जिसकी मांग कर रहे थे लंबे समय से, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सालों से थी, आप सबकी मांग पर 4 दिन पूर्व हुए विधानसभा सत्र के दौरान हमने भू कानून को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। अब हमारी जमीनों की यहाँ पर इस प्रकार की बंदरबाट नहीं होगी, इस प्रकार से खरीदारी नहीं होगी। ये कानून प्रदेश में अनियंत्रित रूप से जो भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाने के साथ साथ राज्य के मूल स्वरूप को भी सुरक्षित रखेगा। कुछ लोग इस बारे में भी, जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो अपने समय में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं, अपने समय में इन्होंने काम किया होता तो आज इनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसमें टांग फंसाने का काम जरूर ये लोग करते हैं। अब भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ का बेटा होने के नाते मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति, सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा पहाड़ों में भूमि खरीद पर प्रभावी रोक भी लगाएगा। हमारे यहाँ की जमीनों की जो अनियंत्रित रूप से बंदरबाट हो रही थी, उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का काम करेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए हम संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य के अंदर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या तमाम प्रकार के संस्थान बनाने हो, इन सभी में अभूतपूर्व सुधारों के साथ साथ हम रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करने का भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिले, हमारी माताओं बहनों को आज रोजगार स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर प्राप्त हो, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारे प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार देने से लेकर राज्य में स्टार्टअप और निवेश के अनुकूल वातावरण स्थापित करने में हम देश के अग्रणी राज्यों के रूप में उभर रहे हैं। उसी का परिणाम है। यही नहीं, अभी 2023-24 का जो नीति आयोग भारत सरकार का इंडेक्स है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उस इंडेक्स में, इंडिया इंडेक्स में हमें देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हम पहले पायदान पर आए हैं पूरे देश के अंदर। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है ताकि राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके। इस समय में हम कई सारी चुनौतियों का हम सामना करना पड़ता है। अभी मैं यहां आने से पहले केदारनाथ में 31 जुलाई 2024 की रात को बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, आपदा आई थी। उस आपदा पर आज माननीय राज्यपाल महोदय के यहाँ एक कॉफी टेबल बुक का और आने वाले समय में इन चुनौतियों के रिस्पांस के लिए आज एक लोकार्पण का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में गया था तो हमें हर साल आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं अधिक बर्फबारी के रूप में, कहीं अधिक बरसात के रूप में, कहीं बादल फटने के रूप में। पिछले साल भी हमने कई सारी चुनौतियों का सामना किया है। अभी जंगलों में आग लगने की समस्या भी बहुत सामने आ रही है। इस
इस समस्या के समाधान के लिए भी आपदा विभाग और वन विभाग द्वारा रोकथाम की पूरी तैयारी की जा रही है। मेरा आप सब लोगों से भी निवेदन है कि हम सब लोग आसपास के वनों के क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग निश्चित रूप से हमारे प्रशासन के साथ अपना एक जो सहयोग हमारा पहले के समय में हुआ करता था, पहले के समय में कहीं आग लगती थी तो तुरंत हम उसको बुझाने का प्रयास करते थे। ऐसा लगता था कि ये आग जंगल में नहीं लगी है बल्कि ये आग हमारे घर की ओर आ रही है। भाइयों बहनों, वो भाव हमारे अंदर फिर से आना चाहिए। उसमें हमको भी योगदान देना है, हमारे प्रशासन के लोगों को भी आग देना है और जिस वन क्षेत्र में भी अब आग लगेगी वहां के वन विभाग के अधिकारियों की भी हम जिम्मेदारियां तय करेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इस दिशा में भी विचार कर रहे हैं। इसके अलावा जो आग लगाने वाले लोग हैं, किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होगा और जो आग से नुकसान होगा उसकी भरपाई भी निश्चित रूप से उन लोगों से की जाएगी। और इसके लिए भी हम आवश्यक रूप से, जिस प्रकार से हमने यहाँ उत्तराखंड में यूसीसी कानून बनाया है, हमने नकल रोकने का कानून बनाया है, हमने भूमि सुधार के लिए कानून बनाया है, हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है, हमने दंगा रोकने के लिए कानून बनाया है, इसी प्रकार का कानून हम इसमें भी बनाएंगे। इसके अलावा मेरे देवभूमि के परिवारजनों पर आजकल एक बड़ी समस्या आ रही है। हमारे दिलीप रावत महंत जी यहाँ बैठे हैं, इनको मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी 4 दिन पहले विधानसभा में पूरे प्रदेश के अंदर वनों में होने वाली समस्याएं और इन सब की चुनौतियों से वन्य जीव संघर्ष जो जिस प्रकार से चलता है, तमाम प्रकार की जो हम विकास के काम करना चाहते हैं, उन विकास के कामों में तमाम प्रकार के अधिनियम होने के कारण से जो रुकावटें होती हैं, उसके लिए अपना संकल्प लाकर संकल्प प्रस्तुत किया है। पूरी विधानसभा में इसकी चर्चा हुई है और इसको हम विधानसभा में चर्चा होने के बाद भारत सरकार में भी बात करने वाले हैं, जिससे कि आने वाले समय में इस चुनौती से भी हमको, इसमें भी जो है हमको कहीं ना कहीं सहायता मिले। जो काम हमारे नहीं हो पाते उन पर भी ठीक से होगा और साथ ही जो वन्य जीव हमला कर रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। इस समय में काफी सारी घटनाएं हो रही हैं कि ऐसे जो नरभक्षी जीव हैं उनके बारे में जो भी कानूनी रूप से आप जो विधि सम्मत चीजें हैं उसको निश्चित रूप से करें, क्योंकि सबकी जान बचाना हमारे लिए बहुत प्राथमिकता है। और इसमें भी जल्दी हम कानून बनाकर निश्चित रूप से अपने परिवार के लोगों को, अपने उत्तराखंड वासियों को, अपने सीमांत क्षेत्र में रहने वाले, जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को राहत देने का काम करेंगे। आप सबको इसमें भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको सावधान भी रहना है। हम इस दिशा में भी काम करेंगे। भाइयों बहनों, इस क्रम में आज दुगड्डा क्षेत्र के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं मैं करना चाहूंगा कि नगर पालिका दुगड्डा क्षेत्र में एक आधुनिक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें तमाम प्रकार की गतिविधियां संचालित होंगी। आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में यह भी एक काम पड़ेगा। नगर पालिका अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी के सुचारू संचालन हेतु एक आधिकारिक वाहन की व्यवस्था भी यहाँ पर की जाएगी। शहीद भवानी सिंह रावत स्मृति स्थल पार्क का संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं पुनर्निर्माण नगर पालिका प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। नगर पालिका परिषद दुगड्डा क्षेत्र में निराश्रित व्यक्तियों के लिए एक स्थायी रैन बसेरे का निर्माण भी यहाँ पर किया जाएगा। दुगड्डा ब्लॉक में खेल और युवाओं के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु एक मिनी स्टेडियम की स्थापना की जाएगी। फतेहपुर में सिलगाड़ नदी पर एक नए पुल का निर्माण कराया जाएगा। दुगड्डा ब्लॉक के मटियाली क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा मंदिर का सौंदर्यीकरण एवं विकास का कार्य कराया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पीएचसी है, क्योंकि एक तो उसका ठीक प्रकार से उसका नियोजन करके उसको और विकसित किया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा। साथ ही हमारी पार्टी के बहुत फाउंडर मेंबरों में से रहे स्वर्गीय श्री मोहनलाल बोठियाल जी के नाम पर इस पीएचसी का नाम रखा जाएगा। और रेणु जी पीछे से कह रही है झील, अभी हम लोगों ने पिछले दिनों
सतपुली झील का लोकार्पण शिलान्यास किया है और इस क्षेत्र में भी झील की आवश्यकता है। निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रमों में यहाँ की झील बनाने के लिए उसके लिए भी समस्त प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्य, अभी इसके अलावा हमारी नगर पालिका की चेयरमैन ने, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मुझे बहुत सारे पत्र दिए हैं जो आप सबकी मांगे हैं, आप सबके लिए यहाँ पर होने वाले काम हैं, उन सभी को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रमों में, आगे की प्रक्रिया में उनको शामिल किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी कार्य इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ एक बार फिर से पुनः अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी को श्रद्धांजलि देते हुए, भवानी सिंह रावत जी को श्रद्धांजलि देते हुए, इस ऐतिहासिक मेले के सभी आयोजकों के लिए, इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की।